भक्तों, क्या आपने कभी तुलसी की सूखी लकड़ी को ध्यान से देखा है? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तुलसी की सूखी लकड़ी को अधिकांश लोग साधारण समझकर फेंक देते हैं, उसी तुलसी की सूखी लकड़ी का हमारे सनातन धर्म में इतना अधिक सम्मान क्यों किया जाता है? क्या आपने ये भी सुना है कि कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को तुलसी की सूखी लकड़ी मिल जाए तो उसे कभी भी अनादर पूर्वक नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि तुलसी की सूखी लकड़ी को भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद, शुभता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं आपको तुलसी की सूखी लकड़ी से जुड़ी ऐसी अद्भुत आध्यात्मिक जानकारी बताने जा रहा हूं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी की सूखी लकड़ी का सम्मान किया जाता है वहां भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है, और जहां भगवान की कृपा होती है वहां व्यक्ति को धन कमाने के अवसर, पैसा बचाने की समझ, किस्मत में सकारात्मक परिवर्तन, कर्ज से बाहर निकलने का साहस, व्यापार में बरकत और जीवन में उन्नति के मार्ग मिल सकते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, आज हर व्यक्ति की सबसे बड़ी इच्छा क्या है? हर कोई चाहता है कि उसके घर में धन की कभी कमी ना हो, पैसा हमेशा बना रहे, कर्ज समाप्त हो जाए, व्यापार तेजी से आगे बढ़े, नौकरी में उन्नति मिले और एक दिन वो आर्थिक रूप से इतना मजबूत बन जाए कि उसे किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। कई लोग इसे करोड़पति बनने का सपना कहते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, हमारे शास्त्र बताते हैं कि केवल कोई वस्तु अपने आप किसी को करोड़पति नहीं बना सकती। वास्तविक समृद्धि तब आती है जब भगवान की कृपा, ईमानदार मेहनत, सत्कर्म और सही निर्णय एक साथ मिलते हैं। तुलसी की सूखी लकड़ी हमें इन्हीं दिव्य गुणों की प्रेरणा देती है। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि तुलसी की सूखी लकड़ी पैसा खींचती है, तुलसी की सूखी लकड़ी किस्मत बदल देती है, तुलसी की सूखी लकड़ी करोड़पति बना देती है। इन बातों का आध्यात्मिक अर्थ यह है कि तुलसी की सूखी लकड़ी व्यक्ति को भगवान विष्णु का स्मरण कराती है। जब मन भगवान से जुड़ता है तो नकारात्मक विचार दूर होने लगते हैं। जब विचार बदलते हैं तो निर्णय बदलते हैं, और जब निर्णय बदलते हैं तो व्यक्ति के जीवन में धन, पैसा, बरकत, व्यापार में सफलता, कर्ज से मुक्ति और आर्थिक उन्नति के नए अवसर बनने लगते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, सनातन धर्म में तुलसी को केवल एक पौधा नहीं माना गया। तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप और भगवान श्री हरि विष्णु की परम प्रिय माना गया है। इसलिए जब तुलसी की सूखी लकड़ी स्वाभाविक रूप से सूख जाती है तब भी उसकी पवित्रता समाप्त नहीं होती। आज भी संत महात्मा तुलसी की सूखी लकड़ी से बनी माला धारण करते हैं और भगवान का नाम जपते हैं। कहा जाता है कि जहां भगवान का नाम होता है वहां मन शांत होता है। जहां मन शांत होता है वहां बुद्धि सही निर्णय लेती है, और सही निर्णय ही व्यक्ति को धन कमाने, पैसा बचाने, कर्ज से बाहर निकलने, किस्मत बदलने और समृद्धि प्राप्त करने के मार्ग तक पहुंचा सकते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, यदि आपके जीवन में बार बार धन की कमी, पैसे की तंगी, व्यापार में घाटा, नौकरी में रुकावट, कर्ज का बोझ या रुके हुए कार्य हैं, तो सबसे पहले अपने मन को भगवान से जोड़िए, क्योंकि भगवान पहले मन को शक्ति देते हैं, फिर बुद्धि देते हैं और उसके बाद अवसर भी प्रदान करते हैं। यही अवसर आगे चलकर धन, पैसा, बरकत और सफलता का कारण बनते हैं। दोस्तों, तुलसी की सूखी लकड़ी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में कभी भी अधर्म का मार्ग अपनाकर धन नहीं कमाना चाहिए। ऐसा धन कुछ समय के लिए सुख दे सकता है, लेकिन स्थायी शांति नहीं देता। भगवान विष्णु की कृपा उसी पर बनी रहती है जो सत्य, ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चलता है। मेरे प्यारे भक्तों, लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे पूर्वज क्यों कहते थे कि यदि कहीं भी सम्मान पूर्वक पड़ी हुई तुलसी की सूखी लकड़ी मिल जाए तो उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक कारण बताया गया है जिसे जानकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। मेरे प्यारे भक्तों, अब आगे की बात बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से इस विषय का सबसे महत्वपूर्ण भाग आरंभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी की सूखी लकड़ी केवल एक सूखी टहनी नहीं है। तुलसी की सूखी लकड़ी उस पवित्र तुलसी का ही स्वरूप मानी जाती है जिसे भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने हृदय में स्थान दिया है। इसलिए कई श्रद्धालु मानते हैं कि यदि किसी को तुलसी की सूखी लकड़ी मिल जाए तो उसका अनादर कभी नहीं करना चाहिए। मेरे प्यारे भक्तों, आज प्रत्येक व्यक्ति की यही इच्छा होती है कि उसके जीवन में धन बढ़े, पैसा घर में टिके, व्यापार में बरकत आए, किस्मत बदल जाए, कर्ज से मुक्ति मिले और आर्थिक परेशानियां समाप्त हो जाएं।
लेकिन शास्त्र हमें बताते हैं कि भगवान पहले व्यक्ति की नीयत देखते हैं, उसके बाद उसके कर्म, और फिर उसे उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि तुलसी की सूखी लकड़ी पैसा खींचती है। इसका वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ यह है कि तुलसी की सूखी लकड़ी व्यक्ति को हर दिन भगवान विष्णु का स्मरण कराती है। जब मन भगवान में लगता है तो लालच कम होने लगता है। जब लालच कम होता है तो बुद्धि सही दिशा में चलती है। जब बुद्धि सही दिशा में चलती है तो व्यक्ति ऐसे निर्णय लेता है जो उसके धन, पैसा, व्यापार, रोजगार और सफलता के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, कई लोग तुलसी की सूखी लकड़ी को किस्मत बदलने वाली लकड़ी भी कहते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि केवल तुलसी की सूखी लकड़ी घर में रख लेने से व्यक्ति रातों रात करोड़पति बन जाएगा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुलसी की सूखी लकड़ी भगवान के प्रति श्रद्धा, संयम, ईमानदारी और सत्कर्म का प्रतीक है। जब ये गुण जीवन में आते हैं तब भगवान की कृपा से धन कमाने के नए अवसर, पैसा बचाने की समझ, कर्ज से बाहर निकलने की शक्ति और बरकत के मार्ग खुल सकते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी की सूखी लकड़ी का सम्मान होता है वहां भगवान का नाम भी अधिक लिया जाता है। जहां भगवान का नाम होता है वहां मन में शांति रहती है। जहां शांति होती है वहां विवाद कम होते हैं। जहां विवाद कम होते हैं वहां परिवार एकजुट रहता है, और जहां परिवार एकजुट रहता है वहां धन, पैसा, समृद्धि, सुख और बरकत भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। दोस्तों, यदि आपके जीवन में बार बार धन की हानि, पैसे की तंगी, व्यापार में घाटा, कर्ज का बोझ, रुके हुए काम या आर्थिक संकट आ रहे हैं तो सबसे पहले भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वे आपको सही निर्णय लेने की बुद्धि दें, क्योंकि भगवान की दी हुई सद्बुद्धि ही व्यक्ति की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। वही सद्बुद्धि आगे चलकर धन, पैसा, सफलता, सम्मान और आर्थिक उन्नति का कारण बनती है। मेरे प्यारे भक्तों, तुलसी की सूखी लकड़ी हमें यह भी सिखाती है कि धन का कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। यदि भगवान ने आपको धन, पैसा, व्यापार, सफलता या समृद्धि दी है तो उसका उपयोग धर्म, सेवा और जरूरतमंदों की सहायता में भी कीजिए। शास्त्र कहते हैं कि ऐसा धन ही वास्तविक लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। कई संत महात्मा कहते हैं कि सच्चा करोड़पति वही है जिसके घर में भगवान का नाम, परिवार का प्रेम, मन की शांति और ईमानदारी से कमाया हुआ धन हो। केवल बहुत सारा पैसा होना ही समृद्धि नहीं है। वास्तविक समृद्धि वो है जिसमें धन भी हो, बरकत भी हो, कर्ज से मुक्ति भी हो, सम्मान भी हो और भगवान की कृपा भी बनी रहे। तुलसी की सूखी लकड़ी हमें इसी वास्तविक समृद्धि का संदेश देती है मेरे प्यारे भक्तों। लेकिन अभी सबसे बड़ा आध्यात्मिक रहस्य बाकी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि सप्ताह के एक विशेष दिन यदि श्रद्धा से भगवान विष्णु का स्मरण किया जाए तो तुलसी का महत्व और भी अधिक क्यों माना जाता है। इसके पीछे एक अत्यंत सुंदर धार्मिक मान्यता है। मेरे प्यारे भक्तों, अब आगे की बात अत्यंत ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत कम लोग इस आध्यात्मिक रहस्य को जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार और एकादशी के दिन तुलसी की सूखी लकड़ी का महत्व और भी अधिक माना जाता है, क्योंकि ये दिन भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना के लिए विशेष माने जाते हैं। कई श्रद्धालु इन दिनों तुलसी की सूखी लकड़ी से बनी माला द्वारा भगवान का नाम जपते हैं और अपने जीवन में धन, पैसा, बरकत, सुख, समृद्धि, किस्मत में शुभ परिवर्तन और कर्ज से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, आज हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में धन की वर्षा हो, पैसा हमेशा बना रहे, व्यापार में उन्नति हो, नौकरी में तरक्की मिले, कर्ज समाप्त हो जाए और एक दिन वो आर्थिक रूप से इतना मजबूत बने कि उसके परिवार को कभी किसी चीज की कमी न रहे। लेकिन भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए केवल इच्छा पर्याप्त नहीं होती। श्रद्धा, भक्ति, सत्य, परिश्रम और धैर्य भी उतने ही आवश्यक हैं। तुलसी की सूखी लकड़ी हमें हर दिन यही शिक्षा देती है। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि तुलसी की सूखी लकड़ी किस्मत बदल देती है। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि तुलसी की सूखी लकड़ी व्यक्ति के जीवन में भगवान का स्मरण बनाए रखती है। जब भगवान का स्मरण होता है तब मन में सकारात्मकता आती है। सकारात्मक मन नए अवसरों को पहचानता है। वही अवसर आगे चलकर धन कमाने, पैसा बढ़ाने, व्यापार में सफलता, कर्ज से बाहर निकलने और आर्थिक उन्नति का कारण बन सकते हैं।
मेरे प्यारे भक्तों, कई श्रद्धालु मानते हैं कि यदि घर में तुलसी की सूखी लकड़ी का सम्मान किया जाए और प्रतिदिन भगवान विष्णु का नाम लिया जाए तो घर का वातावरण शांत और पवित्र बना रहता है। जहां पवित्रता होती है वहां कलह कम होती है, जहां कलह कम होती है वहां लक्ष्मी का स्थिर निवास होने की कामना की जाती है। इसी कारण लोग धन, पैसा, बरकत और समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से धन की कमी दूर हो, पैसा टिके, किस्मत आपका साथ दे, कर्ज से मुक्ति मिले और परिवार में बरकत बनी रहे, तो सबसे पहले अपने जीवन में 3 नियम अपनाइए। सत्य बोलिए, मेहनत की कमाई खाइए और प्रतिदिन भगवान का स्मरण कीजिए। यही वे नियम हैं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को भीतर से बदल सकते हैं। दोस्तों, तुलसी की सूखी लकड़ी हमें यह भी सिखाती है कि प्रकृति की किसी भी पवित्र वस्तु का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि कभी तुलसी की सूखी लकड़ी स्वाभाविक रूप से मिल जाए तो उसे श्रद्धा से उठाइए, सम्मान पूर्वक किसी स्वच्छ स्थान पर रखिए या धार्मिक परंपराओं के अनुसार उसका उपयोग कीजिए। उसे कचरे में फेंकना उचित नहीं माना जाता। मेरे प्यारे भक्तों, याद रखिए कि सच्चा धन केवल तिजोरी में रखा हुआ पैसा नहीं है। सच्चा धन है स्वस्थ शरीर, शांत मन, प्रेमपूर्ण परिवार, ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा, भगवान की भक्ति और संतोष। जब ये सभी बातें जीवन में आ जाती हैं तब व्यक्ति स्वयं को वास्तव में समृद्ध अनुभव करता है। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, तुलसी की सूखी लकड़ी से जुड़ा एक और अत्यंत गहरा रहस्य अभी बाकी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे ऋषि मुनि तुलसी की सूखी लकड़ी को इतना पवित्र क्यों मानते थे और वे इसे अपने पास रखने की प्रेरणा क्यों देते थे। मेरे प्यारे भक्तों, अब उस गहरे आध्यात्मिक रहस्य को समझिए जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हमारे ऋषि मुनि तुलसी की सूखी लकड़ी को कभी भी साधारण लकड़ी नहीं मानते थे। उनके लिए तुलसी की सूखी लकड़ी भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति, माता लक्ष्मी की कृपा और सात्विक जीवन का प्रतीक थी। यही कारण है कि वे तुलसी की सूखी लकड़ी का सम्मान करते थे और लोगों को भी इसका आदर करने की प्रेरणा देते थे। मेरे प्यारे भक्तों, आज लोग पूछते हैं कि धन कैसे आए, पैसा कैसे टिके, किस्मत कैसे बदले, कर्ज से मुक्ति कैसे मिले और जीवन में बरकत कैसे आए। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि भगवान पहले मनुष्य के संस्कार बदलते हैं, उसके बाद उसकी परिस्थितियां बदलती हैं। तुलसी की सूखी लकड़ी हमें इन्हीं श्रेष्ठ संस्कारों की याद दिलाती है। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि तुलसी की सूखी लकड़ी पैसा खींचती है। इसका वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ यह है कि तुलसी की सूखी लकड़ी व्यक्ति को प्रतिदिन भगवान का स्मरण कराती है। जब व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है तो उसका मन लालच, क्रोध और भय से धीरे धीरे मुक्त होने लगता है। ऐसा व्यक्ति अधिक समझदारी से कार्य करता है और यही समझदारी उसे धन कमाने, पैसा बचाने, व्यापार में उन्नति करने, कर्ज कम करने और आर्थिक रूप से मजबूत बनने में सहायता कर सकती है। मेरे प्यारे भक्तों, कई लोग तुलसी की सूखी लकड़ी को करोड़पति बनने का रहस्य भी कहते हैं। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि तुलसी की सूखी लकड़ी व्यक्ति को अनुशासन, ईमानदारी, धैर्य और भगवान पर विश्वास रखने की प्रेरणा देती है। यही 4 गुण किसी भी साधारण व्यक्ति को धीरे धीरे सफलता और समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं। कहा जाता है कि जहां तुलसी की सूखी लकड़ी का सम्मान होता है वहां भगवान का नाम भी अधिक लिया जाता है। जहां भगवान का नाम होता है वहां मन में शांति होती है। जहां शांति होती है वहां परिवार में प्रेम बढ़ता है। जहां परिवार में प्रेम होता है वहां कलह कम होती है और जहां कलह कम होती है वहां धन, पैसा, बरकत, सुख और समृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण बनता है। मेरे प्यारे भक्तों, यदि आपके जीवन में धन की कमी, पैसे की तंगी, व्यापार में रुकावट, कर्ज का बोझ या बार बार असफलता आ रही है तो निराश मत होइए। भगवान विष्णु पर विश्वास रखिए, माता लक्ष्मी का स्मरण कीजिए और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए। भगवान उचित समय पर मेहनत का फल अवश्य देते हैं। दोस्तों, तुलसी की सूखी लकड़ी हमें यह भी सिखाती है कि धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि धर्म, सेवा और जरूरतमंदों की सहायता के लिए भी करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा धन ही शुभ माना जाता है और ऐसा धन ही जीवन में वास्तविक संतोष देता है। मेरे प्यारे भक्तों, लेकिन अभी भी एक अंतिम रहस्य बाकी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए तुलसी का सबसे बड़ा संदेश क्या है
और क्यों कहा जाता है कि तुलसी का सम्मान करने वाले घर में सदैव शुभता बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी की सूखी लकड़ी हमें यह सिखाती है कि जीवन में स्थायी धन, पैसा, बरकत, सुख और समृद्धि केवल बाहरी साधनों से नहीं बल्कि भगवान की कृपा, सच्ची भक्ति और श्रेष्ठ सात्विक कर्मों से प्राप्त होती है। इसलिए कई श्रद्धालु तुलसी की सूखी लकड़ी का सम्मान करते हैं और उसे भगवान श्री हरि विष्णु की स्मृति का प्रतीक मानकर सहेज कर रखते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, आज बहुत से लोग कहते हैं कि उनकी किस्मत साथ नहीं दे रही, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, व्यापार में लाभ नहीं हो रहा, नौकरी में उन्नति नहीं मिल रही। ऐसे समय में मनुष्य निराश हो जाता है, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु हमें धैर्य का संदेश देते हैं। वे बताते हैं कि हर कठिन समय हमेशा के लिए नहीं होता। दोस्तों, जब भी आप तुलसी की सूखी लकड़ी को देखें तो उसे केवल एक सूखी टहनी मत समझिए। उसे देखकर भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए और मन ही मन प्रार्थना कीजिए कि हे श्री हरि, मेरे जीवन से दरिद्रता दूर करें, मुझे ईमानदारी से धन कमाने की बुद्धि दें, मेरे घर में पैसा टिके, मेरे ऊपर यदि कोई कर्ज है तो उसे चुकाने की शक्ति दें, मेरी किस्मत में शुभ परिवर्तन करें और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। मेरे प्यारे भक्तों, कई संत कहते हैं कि जब मनुष्य भगवान से केवल धन नहीं बल्कि सद्बुद्धि भी मांगता है तब भगवान उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं, क्योंकि सद्बुद्धि ही वो शक्ति है जो व्यक्ति को सही अवसर पहचानने, सही निर्णय लेने और अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। यही प्रेरणा आगे चलकर धन, पैसा, बरकत, सफलता और सम्मान का कारण बन सकती है। कहा जाता है कि जिस घर में भगवान का नाम लिया जाता है, जहां माता पिता का सम्मान होता है, जहां मेहनत की कमाई आती है और जहां तुलसी का आदर किया जाता है, वहां सकारात्मक वातावरण बना रहता है। ऐसा वातावरण परिवार को एकजुट रखता है और यही एकता धीरे धीरे जीवन में उन्नति का आधार बनती है। मेरे प्यारे भक्तों, याद रखिए कि सच्चा करोड़पति वही है जिसके पास धन के साथ धर्म हो, पैसा के साथ पुण्य हो, सफलता के साथ विनम्रता हो और समृद्धि के साथ भगवान की भक्ति हो। यही सनातन धर्म का वास्तविक संदेश है। दोस्तों, यदि कभी आपको तुलसी की सूखी लकड़ी मिले तो उसका सम्मान कीजिए, उसे पैरों के नीचे ना आने दें, उसका अनादर ना करें। श्रद्धा के साथ भगवान को प्रणाम कीजिए और अपने जीवन में सत्य, सेवा, भक्ति और परिश्रम को अपनाइए। यही वे गुण हैं जो व्यक्ति को भीतर से समृद्ध बनाते हैं और भगवान की कृपा का पात्र बनाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, अभी इस विषय का एक और अत्यंत अद्भुत रहस्य बाकी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि तुलसी की सूखी लकड़ी से बनी माला को संत महात्मा इतना महत्व क्यों देते हैं और भगवान के नाम जप से जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है। मेरे प्यारे भक्तों, अब आगे की बात अत्यंत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये केवल एक सामान्य बात नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला अद्भुत आध्यात्मिक संदेश है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी की सूखी लकड़ी से बनी माला का उपयोग अनेक संत महात्मा और वैष्णव भक्त भगवान श्री हरि विष्णु, श्री कृष्ण और श्री राम के नाम का जप करने के लिए करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान का नाम जपता है तो उसके भीतर सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, आज हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में धन की कमी न रहे, पैसा हमेशा बना रहे, व्यापार में बरकत आए, किस्मत बदल जाए, कर्ज से मुक्ति मिले और परिवार सुख समृद्धि से भर जाए। लेकिन शास्त्र हमें बताते हैं कि भगवान पहले मनुष्य के भीतर परिवर्तन लाते हैं, फिर उसके जीवन की परिस्थितियां बदलने लगती हैं। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि तुलसी की सूखी लकड़ी धन खींचती है। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि तुलसी की सूखी लकड़ी भगवान की भक्ति का प्रतीक है। जब मन भगवान के नाम में लगता है तो व्यक्ति गलत मार्ग छोड़कर सही मार्ग पर चलने लगता है। वो मेहनत करता है, समय का सम्मान करता है, धन का सदुपयोग करता है और धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होने लगती है। मेरे प्यारे भक्तों, यदि कोई व्यक्ति बार बार धन की हानि, पैसे की तंगी, कर्ज, व्यापार में नुकसान या रोजगार की समस्या से परेशान है तो उसे निराश होने के बजाय भगवान पर विश्वास और अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। भगवान की कृपा और निरंतर प्रयास से कठिन परिस्थितियां भी बदल सकती हैं। कहा जाता है कि तुलसी की सूखी लकड़ी हमें हर दिन ये याद दिलाती है कि जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति केवल पैसा नहीं बल्कि सद्बुद्धि है, क्योंकि सद्बुद्धि से कमाया हुआ धन ही टिकता है।
वही परिवार में सुख लाता है और वही जीवन को सार्थक बनाता है। भक्तों, इस प्रकार तुलसी की वो सूखी टहनी जिसे हम व्यर्थ समझ लेते हैं, वो हमें जीवन जीने की सबसे बड़ी कला सिखाती है। वो हमें बताती है कि जब तक हमारा अस्तित्व संसार में है, हमें दूसरों को शीतलता, पवित्रता और शुभता देनी चाहिए, और जब हमारा भौतिक स्वरूप समाप्त होने लगे, तब भी हमारी आस्था और हमारे संस्कार इतने मजबूत होने चाहिए कि वे आने वाली पीढ़ियों को भी मार्ग दिखाते रहें। सनातन परंपरा में तुलसी को देवतुल्य स्थान प्राप्त है, क्योंकि इसकी जड़ से लेकर इसकी सूखी टहनी तक में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है। जब हम अपने घर के आंगन में सूखी हुई तुलसी की टहनी को भी आदर सहित सुरक्षित रखते हैं, तो हमारे अवचेतन मन में ये भावना गहरी हो जाती है कि हमें हर पवित्र और प्राकृतिक वस्तु का सम्मान करना है। यही सम्मान की भावना जब हमारे विचारों में शामिल होती है, तो ये हमारे पूरे परिवार के आचरण को बदल देती है। जिस घर के बच्चे अपनी संस्कृति और प्रकृति का आदर करना सीखते हैं, उस घर में कभी संस्कारों का अकाल नहीं पड़ता। जहां अच्छे संस्कार होते हैं, वहां लक्ष्मी जी अपनी बहन दरिद्रता के साथ प्रवेश नहीं करती, बल्कि वे वहां नारायण के साथ स्थिर रूप से निवास करती हैं। स्थिर लक्ष्मी का अर्थ है ऐसा धन जो बीमारी, विवाद या व्यसनों में नष्ट नहीं होता, बल्कि जो रचनात्मक कार्यों, सुख सुविधाओं और धर्म कर्म में उपयोग में आता है। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, आज से ही अपने दृष्टिकोण को बदलिए। यदि आपके घर में भी तुलसी का पौधा है और उसकी कुछ शाखाएं स्वाभाविक रूप से सूख चुकी हैं, तो उन्हें कचरे के डिब्बे में डालने की भूल कदापि न करें। उन्हें अत्यंत आदर के साथ निकालें, स्वच्छ जल से धोकर पवित्र स्थान पर रखें। यदि संभव हो तो किसी धार्मिक अनुष्ठान या हवन में उनका उपयोग करें, अथवा उन्हें जल में प्रवाहित कर दें, या फिर अपने घर के मंदिर में भगवान के चरणों के समीप रख दें। ऐसा करने से आपकी श्रद्धा मजबूत होगी, और जब आपकी श्रद्धा अटूट होगी, तो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का ऐसा प्रवाह होगा जो आपके व्यापार, आपकी नौकरी और आपके पूरे आर्थिक जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आपके घर का भंडार हमेशा भरा रहे, कर्ज के बंधन टूटें और चारों ओर खुशहाली का वास हो। तुलसी की सूखी लकड़ी का यह आध्यात्मिक सफर केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे रोजमर्रा के व्यवहार और निर्णय लेने की क्षमता में एक गहरा बदलाव लाता है। जब हम इस पवित्र लकड़ी को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तो ये हमें निरंतर इस बात का आभास कराती है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, आंतरिक शांति ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि कठिन परिश्रम के बाद भी उन्हें वो सफलता नहीं मिल पाती जिसके वे हकदार हैं, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि सफलता का सीधा संबंध हमारे मन की स्थिति और हमारी बुद्धिमत्ता से है। तुलसी की सूखी लकड़ी इसी बिखरे हुए मन को समेटने का माध्यम बनती है। जब मनुष्य का मन शांत होता है, तो वो किसी भी विपरीत परिस्थिति में घबराने के बजाय उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। यही शांत मन व्यापार में नए रास्ते दिखाता है, नौकरी में अधिकारियों के साथ तालमेल बेहतर करता है और फिजूल खर्ची पर अंकुश लगाने की आत्मशक्ति देता है। सनातन परंपरा में विश्वास रखने वाले जानते हैं कि जब भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा होती है, तो वे सीधे किसी के बैंक खाते में पैसा नहीं डालते, बल्कि वे उस व्यक्ति को ऐसी दूरदर्शिता और विवेक प्रदान करते हैं जिससे वो स्वयं अपने लिए समृद्धि के द्वार खोल सके। इस दिव्य टहनी का आदर करने से घर के भीतर का वाक, युद्ध और कलह शांत होने लगती है। यदि घर के सदस्य हर छोटी बात पर आपस में उलझते रहेंगे, तो वहां कभी भी लक्ष्मी का ठहराव नहीं हो सकता। तुलसी की सूखी लकड़ी हमें सिखाती है कि जैसे वो सूखने के बाद भी अपनी सुगंध और पवित्रता नहीं छोड़ती, वैसे ही मनुष्य को भी जीवन के कठिन दौर में अपने धैर्य और मधुर व्यवहार का परित्याग नहीं करना चाहिए। जब परिवार में प्रेम और एकजुटता बढ़ती है, तो सामूहिक ऊर्जा मिलकर दरिद्रता को घर से बाहर धकेल देती है। जो लोग कर्ज के भारी बोझ से दबे हैं, उन्हें यह समझना होगा कि कर्ज केवल धन की कमी से नहीं, बल्कि कई बार गलत समय पर लिए गए गलत निर्णयों के कारण भी बढ़ता है। जब आप प्रतिदिन नारायण का स्मरण करते हैं और सात्विकता को अपनाते हैं, तो आपकी बुद्धि शुद्ध होती है, जिससे आप कर्ज से मुक्ति के व्यावहारिक और सही रास्ते चुन पाते हैं। ये लकड़ी हमें यह भी याद दिलाती है कि प्रकृति का हर एक अंश ईश्वर का ही रूप है, इसलिए किसी भी प्राकृतिक वस्तु का अपव्यय या अपमान सीधे ईश्वर का अपमान माना जाता है। जब आप एक सूखी टहनी को भी सम्मान देते हैं,
तो आप ब्रह्मांड की हर ऊर्जा के प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं। यही कृतज्ञता का भाव मनुष्य के जीवन को भीतर से इतना समृद्ध और धनवान बना देता है कि वो संसार के सच्चे सुखों का उपभोग कर पाता है और अंततः जीवन में स्थायी बरकत, मान सम्मान और आत्मिक संतोष को प्राप्त करता है।